कार्तिक मास महात्म 9वां अध्याय। जय जय श्री राधे। राजा पृथु ने कहा कि हे मुनिश्रेष्ठ नारद जी, आपने कार्तिक मास के व्रत में जो तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी की पूजा करना बताया है, अतः मैं श्री तुलसी जी के महात्म को सुनना चाहता हूँ। तुलसी जी कहाँ और किस प्रकार उत्पन्न हुए, यह बताने की कृपा करें। नारद जी बोले, राजन, अब आप तुलसी जी की महत्ता और उनके जन्म का प्राचीन इतिहास ध्यान से सुने। एक बार देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र भगवान शंकर का दर्शन करने कैलाश पर्वत की ओर चले। तब भगवान शंकर ने अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए जटाधारी दिगंबर का रूप बनाकर उन दोनों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया। यद्यपि वह तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले, गौर वर्ण और अपने विशाल नेत्रों से युक्त और सिर पर जटा बनाए हुए वैसे ही बैठे थे, फिर भी उन भगवान शंकर को न पहचान कर इंद्र ने उनसे उनका नाम और धाम आदि पूछते हुए कहा कि क्या भगवान शंकर अपने स्थान पर हैं या कहीं गए हुए हैं। इस पर तपस्वी रूप भगवान शिव कुछ नहीं बोले। इंद्र को अपने त्रिलोकीनाथ होने का गर्व था। उसी अहंकार के प्रभाव से वह चुप किस प्रकार रहता। उसने क्रोधित होते हुए तपस्वी को घुड़क कर कहा, अरे, मैंने तुझसे कुछ पूछा है तो उसका उत्तर क्यों नहीं देता। मैं अभी तुझे ब्रज से मारता हूँ, फिर देखता हूँ कि कौन तुझे बचाने आता है। इस प्रकार कहकर जैसे ही इंद्र ने जटाधारी दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, वैसे ही भगवान शिव ने वज्र से उसका हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्रों से उसे देखा। उस समय ऐसा लगा कि वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा है और वह अपने तेज से जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने से इंद्र दुखित होने के साथ साथ अत्यंत कुपित भी हो गया, परंतु उस जटाधारी दिगंबर को प्रज्वलित देखकर बृहस्पति जी ने उन्हें भगवान शंकर जानकर प्रणाम किया और दंडवत होकर उनकी स्तुति करने लगे। बृहस्पति भगवान शंकर से बोले कि हे दीनानाथ, हे महादेव, आप अपने क्रोध को शांत कर लीजिए और इंद्र के इस अपराध को क्षमा कीजिए। बृहस्पति के यह वचन सुनकर भगवान शंकर ने गंभीर वाणी से कहा, मैं अपने नेत्रों से निकलते हुए क्रोध को किस प्रकार रोकूं। तब बृहस्पति बोले, भगवान, आप अपना भक्त कौशल नाम सार्थक करते हुए अपने भक्तों पर दया तो कीजिए। आप अपने इस तेज को कहीं और स्थापित कीजिए और इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर गुरु बृहस्पति से बोले कि मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ। तुमने इंद्र को जीवन दान दिया है। मुझे विश्वास है कि मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। बृहस्पति से इस प्रकार कहकर भगवान शिव ने अपने मस्तक से निकाले हुए अग्निमय तेज को अपने हाथों में लिया और फिर उसे क्षीर सागर में छोड़ दिया। फिर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार जिसको जो जानने की कामना थी उसे जानकर इंद्र और बृहस्पति अपने अपने स्थान को चले गए। जय श्री कृष्ण।